ये जो ससुरा एडिक्विटी है ना, एकदम उल्टा पैदा हुआ है। और जब से एसएससी का बागडोर ये संभाला है, सारा काम, सारा कायदे नियम कानून एसएससी का अपने अनुसार कर रहा है। अब एसएससी एमटीएस की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसका बनने का एक नया नियम लागू कर दिया गया कि अब फाइनल मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी। अभी आप देखे होंगे एसएससी एमटीएस 2025 का पिछला वाला जो रिजल्ट आया, देखें उसका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बन रहा है लेयर बाय। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा कि एसएससी एमटीएस की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, और ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तभी तो आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से हम तैयारी करें, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है। मेरिट लिस्ट जानना बहुत जरूरी है ताकि आप सही दिशा से आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सके और एक सीट आप पक्की कर सके। तो चलिए पूरी बात मैं समझाऊंगा, एकदम सिस्टम से आप समझना। ये समझ, कोई सी भी एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट होती है ना, वो समझने का एक चीज है, इसको रट नहीं लेना है कि समझना कैसे बनती है, तब तो उस हिसाब से देखेंगे। देखिए आप एकदम मैं जीरो से उठाता हूं, पूरा प्रोसेस माथा में छाप दूंगा। देखिए आपको पता होगा एसएससी एमटीएस के अंदर एक ही एग्जाम होता है, वन डे एग्जाम। वन डे एग्जाम, एक एग्जाम आपको पास करना है, उसके बाद डायरेक्ट नौकरी लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वगैरह की समय जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप एकदम पासे है उस समय, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो सारा डिटेल्स तो फॉर्म भरते समय ये ले लेता है, तो उसको तो एक ब्लास्ट में औपचारिकता होती है, दोबारा से देखता है। तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम है, पास करेंगे डायरेक्ट नौकरी लग जाएगा एसएससी के अंदर। एक होता है एसएससी एमटीएस हवलदार, वो अलग है, उसमें एक एग्जाम रिटन एग्जाम देने के बाद आपको एक फिजिकल भी देना पड़ेगा, तो उसकी चर्चा छोड़ दीजिए, वो दूसरा पोस्ट होता है। यहां मैं एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूं। तो एसएससी एमटीएस में एक ही दिन एग्जाम होगा, और ये दो पार्ट में होता है, दो सेशन, दो भाग में होगा। इसे बोलते हैं सेशन, सेशन फर्स्ट, अब पहला होता है सेशन सेकेंड। एग्जाम एक ही दिन होगा, 45 मिनट का ये दोनों सेशन होगा, यानी कि 90 मिनट का आपका पेपर होगा। 45 मिनट का, 45 मिनट्स का ये सेशन होगा, अब 45 मिनट्स का सेम जो है आपका ये सेशन होगा। लगातार होगा, बीच में गैप 2 से 4-5 मिनट का देगा तो देगा, लगातार सिस्टम में पे बैठा के रखेगा, तुरंत सेशन फर्स्ट कंप्लीट किया तुरंत सेशन सेकंड दे देगा। अब ये जो सेशन फर्स्ट है, इस सेशन फर्स्ट में क्या आता है? इस सेशन फर्स्ट में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं मैथ के? 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है, जो 20 क्वेश्चन है, ये 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। एमटीएस में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, चाहे वो सेशन फर्स्ट का क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे वो सेशन सेकंड का क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, माथा में छाप लीजिएगा। तो 20 दिया 60, 60 मार्क्स का। अब दूसरा जो इसमें सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट वो होता है रीजनिंग, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी कितने के हो गए? 60 मार्क्स के हो गए, यानी कि 60 मार्क्स के। यानी कि सेशन फर्स्ट टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ और रीजनिंग के कुल मिला के 40 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 120 मार्क्स का होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात, इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कि तुक्का भी मार सकते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, और ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जुड़ते ही नहीं है कंप्लीटली। एक स्टेप ऐसा लास्ट में होता है, जो अभी एडिक्विटी का रहा है वो बता दूंगा, जब आपका मार्क्स बहुत खराब होगा, लास्ट स्टेज में 2-4 गो सीट बचा हुआ है और 10 गो स्टूडेंट को लेना है, 10 को क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसे लेता है तब बताऊंगा। तो नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसको क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है सेशन फर्स्ट की। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब क्या हो गया? तो क्वालिफाई करने का मतलब हो गया कि अगर आप जनरल से हैं तो टोटल इस 40 क्वेश्चन में आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, 30% क्वालिफाइंग है इसमें। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40 में से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और अभी जो एडिक्विटी का लेवल था, रीजनिंग का तो चलो ठीक ठाक लेवल था, मैथ का लेवल बढ़ाया गया है, काफी अच्छे क्वेश्चंस मैथ के आए हैं, तो खाली तुक्के मारिएगा वो भी काम नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है,
आप हल्का सा फोकस कर देंगे ना, हल्का सा तिरछी नजर डाल देंगे, ये क्वालिफाई कर जाएंगे, ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये जनरल वाले के लिए 12 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दोनों में, याद रखिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो दोनों के लिए 10 क्वेश्चन आपको सही करना है, 5 क्वेश्चन, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर एसटी एससी से हैं तो टोटल 8 क्वेश्चन, 4 इसमें ये क्वालिफाई है। लेकिन क्योंकि अब देखिए लाखों स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका वैल्यू नहीं है। अगर इसका कोई वैल्यू नहीं होता तो तब ये दिव्य नहीं करता, कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू है तब इसको दे रहा है। भाई क्वालिफाई ही करना है, लेकिन सब नहीं कर पाता, तो हल्का सा जरूर फोकस करिएगा, लेकिन हल्का सा, इसका टेंशन नहीं लेना है। टेंशन किसी का नहीं लेना है, याद रखिएगा। टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। हमेशा सीना ठोक पढ़ाई करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए, फाड़ के रख दीजिए, ये माथा में फिट कर लीजिए, इस बार एक सीट पक्की करनी है, और पूरा कंप्लीट नॉलेज लेके सही दिशा में स्टडी करिए। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, और अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कमीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको कोई चीज इजी लगता है तो आप पढ़ते हैं, कोई चीज हार्ड लगता है छोड़ देते हैं। आपको रीजनिंग अच्छा लगता है तो पढ़ते हैं, मैथ हार्ड लगता है छोड़ देते हैं। छोड़ दीजिए, कैसे होगा? कैसे नौकरी लगेगी? छोड़िएगा तो वो छोड़ेगा तब ना, उससे तो पूछेगा। आपको इंग्लिश हार्ड लगता है तो इंग्लिश छोड़ देंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, नौकरी कैसे लगेगी? इंग्लिश पे तो मेरिट लिस्ट बनती है। अब बारी है सेशन सेकेंड की। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको पहुंचना है, नौकरी लेना है, भैया सेशन सेकंड को गर्दा 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 कर दीजिए। सेशन सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सेशन सेकंड है क्या? अब देखिए यहां पे, तो सेशन सेकंड के अंदर आपके पहले बता दिया 45 मिनट का ये भी रहेगा। इसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आने हैं, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे। जीके और जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस और करंट अफेयर इसी में आ गया। 25 क्वेश्चंस इसके आएंगे, और मैं पहले ही बता चुका हूं 75 मार्क्स का ये हो जाएगा और 75 मार्क्स का ये हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स। भैया धज्जी उड़ा दो इसको। मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, इंग्लिश और जीके जीएस को ना चाट जाओ ऐसे, चाट जाओ अगर नौकरी लेना है तो। और कट ऑफ क्या जाता है तो आप देखे होंगे 143.5 गई है, 150 में से 143.5 गई है ओबीसी वालों की। जनरल वालों का तो छोड़ दीजिए, 144 145 गया है। अब मैंने 1000 बार बोला था कि एमटीएस की कट ऑफ कम जाएगी भी, मैंने कई वीडियो बनाया था पिछले, अगर आप देखे होंगे मेरा तो। बहुत सारे टीचर करते 120 125 जाएगा, मैंने क्या बोला था? नहीं जाएगा। इसकी कट ऑफ हाई हमेशा से गई है, हमेशा से ही जाएगी। तो आपको इसको एकदम चाट जाना है। अब आप देखिए इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए मेरिट लिस्ट में क्या होता है, यहां फोकस करिएगा। अब इसमें मैं इंग्लिश और जीके जीएस, अब देखिए यहां पे फोकस करिए। अब देखिए होता क्या है, मेरिट लिस्ट अब ये बनाएगा कैसे? जैसे ये ना 2-3 स्टेप में मेरिट लिस्ट बना रहा है, नॉर्मलाइजेशन करता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए इस बार का मैं आपको बात लूं तो इस बार जानते होंगे 36 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा था और उसमें से 8 लाख एपीयर हुआ था। तो इस बार ध्यान रखिएगा, सितंबर में फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 10-15 सितंबर समझिए स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा जाएगा सितंबर लास्ट तक फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग वगैरह का भी मामला है, बहुत सारा नियम से लायक स्लॉट बुकिंग क्या होता है तो बता दूंगा, उसका भी अलग से वीडियो बना के। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जा ही नहीं पाया, स्लॉटे बुक नहीं कर पाया था, मात्र 8 लाख बैठा था उसमें अंदर में इस बार का। तो उसको करता क्या है, देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाएगा। वो पहले स्टेप में जितने भी टॉप स्कोरर होते हैं पहले उसको लाता है, टॉप स्कोरर। मान लीजिए इस स्कोरर में मान लीजिए कि 143.5 पे मान लीजिए जनरल वाले की मेरिट लिस्ट इसमें गई, तो इसमें बहुत जितने भी 143 पर, जितने भी मान लीजिए 143 पर मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स होगा जो इसको मार्क्स उठाया है, इस सब को पहले मेरिट लिस्ट में ला देगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा 142.5 आया है तो आपका भी नाम देगा, वहां लिख देगा, वहां पे लिख देगा मेल प्रैक्टिस, माने कि वेटिंग लिस्ट में आपका दे दिया, नॉर्मलाइजेशन वेटिंग लिस्ट में नॉर्मलाइजेशन करेगा वो। अब देखिएगा कि पहले इसको हो जाता, अगर कोई बच्चा इसमें से छोड़ दिया, मान लीजिए बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, सीजीएल वाले यूपीएससी वाले स्टूडेंट बैठ जाते हैं इसके अंदर, भाई किसी रोकने का कोई रोक तो नहीं सकते कि भाई तू सीजीएल का तैयारी कर सकता है तो एमटीएस का फॉर्म नहीं भरेगा, ऐसा तो कोई नहीं है, 10th पास को भी है तो भर सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें सीट छोड़ता है,
वो अपने ट्रायल के लिए देता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, चलो यार एमटीएस का भर देते हैं कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए। अब उसको निकल गया, नौकरी मिला, छोड़ दिया। कैसे लोग यूपीएससी में आईएएस आईपीएस छोड़ के निकल जाता आगे, तो छोड़ दिया। तो अब वो जो सीट खाली होती है, अब ये जो जिनका मार्क्स है इनको वेटिंग लिस्ट करवाता है। अब आपको फिर एक बार नॉर्मलाइजेशन करके फिर आपका नाम लाएगा। अगर आपका मार्क्स इतना तक आएगा तो फिर आपका देगा, नहीं देगा। यानी कि ये मेरिट लिस्ट जो फाइनल है वो 2-3 स्टेप में बनाता है, वेटिंग लिस्ट कर करके नॉर्मलाइजेशन करता है। और आपका पूरा मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा? सेकंड पे बनेगा, सेकंड सेशन पे। इंग्लिश और धज्जी उड़ा दीजिए जीके जीएस को। और इंग्लिश और मैथ, हाँ तेरी के टेंशन मत लीजिए। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे ना, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, सीना ठोक के कहता हूं, मैथ और इंग्लिश में टेंशन फ्री कर दूंगा। आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है। एकदम मैंने टारगेट बैच बनाया है। और मैं ये नहीं कहूंगा मेरा टारगेट, रुक जाए, थामा। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा डायरेक्ट आप बैच जाके लीजिए। हाँ विश्वास है, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास है तब तो आ जाइए, गर्दा उड़ा देंगे। अगर विश्वास नहीं है तो आप पहले मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कई क्लासेस दी, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का पीवाईक्यू करवाया अभी 2026 वाला। आप जाके खाली एक बार मेरा क्लास देख लीजिए, दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम रितेश आने। जब विश्वास हो जाए तब आप ये ज्वाइन कर लीजिए। कहता रहा मैं वो शिक्षक हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। और अब विश्वास करिए, मैं क्या बोला, सीना फाड़ के नहीं दिखा सकता। 200-250 रुपए का मैंने बैच बना। आप विश्वास करिए कि सर क्या पढ़ाए हैं। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, मैं आपको एक आध बैच डेमो के तौर पर बता दूं। जैसे मेरा ये एसएससी एमटीएस का 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का टारगेट बैच है। बैच आपने लिया और आप इंग्लिश के लिए निश्चिंत हो जाइए। खाली मैं जैसे पढ़ाया हूं, जैसे बैच लेंगे, सारा क्लास सिस्टम से आपके सामने में आएगा। एक एक क्लास खाली सिस्टम से देख लीजिएगा, वो सारा मैं बता दिया हूं। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। देखिए मैंने क्लियर लिखा है, बैच लिए रिलैक्स, खाली मेरे क्लासेस देख लीजिएगा। मात्र 249 में मिलेगा। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ भर दिया हूं। टाइम मिलेगा तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, आपको और भी पढ़ना है। खाली मेरे क्लासेस देख लीजिएगा। ऐसे ही 249 में कंप्लीट मैथ का भी बैच मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपया में मैथ और इंग्लिश दोनों से आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।